हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने माता के आंचल में पढ़ा था कि माता किस प्रकार बच्चे को कौर खाना खिलाती है, कौर से बड़े बड़े कौर से खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे उसका महत्व बताती है। देख, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया की ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ। यह कह वह थाली में दही भात शांति है। अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर वह यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली की ओर निकल जाते थे। काठ मतलब लकड़ी। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। एक कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। वह रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपटाकर ही छोड़ती। बोत कर मतलब लगाकर, पूरी तरह से लगाकर। और फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालक का एक झुंड मिल जाता। बाट मतलब राह देखने वाले, इंतज़ार करने वाले। हम उन खेल के साथियों को देखते सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभे और कागज में दोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। सरकंडे एक प्रकार की लकड़ी है जिससे कलम बनाई जाती थी पहले ज़माने में। प्राचीन इस ज़माने में उससे कलम बनाई जाती थी। उसका वो खंभा बनाते और छोटा शामियाना, कपड़ों का एक छोटा शामियाना तान कर वो मिठाई की दुकान बच्चे लगाते थे। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाई सजाई जाती थी। टिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनके का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती। पानी
पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी हम लोग ज्योनिहार तैयार करते। यहाँ ज्योनिहार मतलब भोजन, भोज करना, तैयार करते। हम ही लोग ज्योनिहार करते और हम ही लोग ज्योनिहार बैठती थी। कहने का मतलब मेहमान नवाजी भी बच्चे ही करते और मेहमान खुद बच्चे ही होते। अब पंगत बैठ जाती, तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंदर जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनके बैठते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर घर चले जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। जो पंगत मतलब पंक्ति, जिस पंक्ति पे बच्चे बैठ के भोजन करना शुरू करते खेल में, वहाँ उसी पंक्ति में आकर बाबूजी बैठ जाते थे। और जीमने मतलब भोजन करना। जीमना शब्द राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में भोजन करने को बोलते हैं।